हेडलाइंस के प्रायोजक हैं CND, 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। कोरोना प्रोटोकॉल को दरकिनार कर मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर बाजारों में उमड़ी भीड़, पर कोरोना के कारण व्यवसाय मंदा होने से व्यवसायियों में मायूसी। SBI के मुख्य शाखा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, बैंक में रखे उपकरण और दस्तावेज जलकर हुए राख। और नहीं थम रहा कोरोना का कहर, जिले में अभी भी कोरोना के 341 एक्टिव केस, 65 और मिले नए मरीज। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। बिहार झारखंड समेत देश भर में शनिवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। पर्व के अवसर पर लोग कोरोना का खतरा होने के बावजूद लोग गंगा स्नान करने पहुंचे। लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को अनदेखा करते हुए गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि प्रशासनिक पाबंदी के कारण आज भीड़ काफी कम रही। शास्त्रों में वर्णन है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान पुण्य करने का काफी महत्व है। गौरतलब है कि सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन गंगा का स्नान काफी महत्व रखता है। आम से लेकर खास तक इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि मकर संक्रांति के दिन कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। पाबंदी के बाद भी लोग घाटों पर पहुंचे और स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर जीवन की मंगल कामना की। हालांकि पाबंदी के कारण भीड़ कम होने का इसका असर दुकानदारी और पंडा समाज पर भी पड़ा। क्या कहते हैं लोग, आप भी सुनिए। प्रशासन मतलब इधर से नहीं आने दे रही है, जनतन और रोक चेक कर रही है, जनतन घुमा फिरा के जो तो भेज रही है, ये कर रही है, कह रही है कि हमारी नौकरी है, हमको देखना है, बचना है। वो अपनी सुरक्षा मतलब बचाने के लिए दूसरी तरफ से रास्ते से भेज रही है। ये तो गलत है जनतन। जब सब एक ही व्यवस्था है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप देख नहीं रहे हैं, एक भी ग्राहक है, दुकानदार का, पंडा का है आमदनी, भुखमरी के लोग कगार पर है। आज मकर संक्रांति होने के कारण बक्सर के ऐतिहासिक रामरेखा घाट पर आज गंगा स्नान करने काफी लोग पहुंचे। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की पुरानी परंपरा है, लिहाजा इस दौरान स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के द्वारा रामरेखा घाट पर प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। इससे पहले रामरेखा घाट पर स्थित बाबा रामेश्वर नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए युवाओं के द्वारा सभी के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। युवाओं ने कहा कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सतर्क और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। प्रसाद लेने आए लोगों को उन्होंने पहले मास्क दिया और फिर उन्हें प्रसाद भी खिलाया। हाँ जी, हम लोग शिक्षित बेरोजगार जो लोग हैं अपने से कंट्रीब्यूट करके खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं और साथ में मास्क भी दे रहे हैं। लोगों को कोरोना से अवेयर कर रहे हैं कि लोग अवेयर हो और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी करके, लेकिन थोड़ा बच्चे हैं जो मास्क नहीं पहना है उसको मास्क भी दे रहे हैं। हम लोग 1000 मास्क लिए हुए हैं, बच्चों बांट रहे हैं सभी लोगों को और साथ ही साथ खिचड़ी दे रहे हैं। बाबा है हमारे साथ, बहुत सारे लोग। खिचड़ी तो आज का प्रसाद है। हाँ, रामेश्वर मंदिर के सामने आप लोग रामेश्वर नाथ जी को भोग लगा कर, ये राधे कृष्ण जी का जो मंदिर है, भोग लगा कर और तब हम लोग वितरण कर रहे हैं प्रसाद। शनिवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के त्यौहार के अनुरूप बाजार भी सज गए हैं। सुबह से ही बाजार खरीदारों से गुलजार हो गया है। लोग चूड़ा, गुड़, तिलकुट आदि की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर शहर का बाजार खरीदारों से गुलजार देखा जा रहा है। मकर संक्रांति को पतंगों का भी त्यौहार कहा जाता है, लिहाजा इस दिन शहर में पतंगों का भी बाजार गुलजार रहा। पतंगबाजी के शौकीन पतंगों की दुकान पर रंग बिरंगी पतंगों की खरीदारी करते नजर आए। गौरतलब है कि बाजारों में अलग अलग कार्टून वाले पतंग आने के बाद खासकर युवाओं में इसका क्रेज काफी दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति के दिन बच्चों में भी जमकर पतंगों की खरीदारी की। मकर संक्रांति के दिन तिलकुट खाने की पुरानी परंपरा और महत्व दोनों है, लिहाजा इस दिन चूड़ा, दही और गुड़ के साथ तिलकुट की भी जमकर खरीदारी की जाती है। हालांकि इस बार तिलकुट कारोबार पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। दुकानदारों की माने तो तिलकुट तैयार करने में जितना खर्च आता है उतनी बिक्री नहीं होने के कारण धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। लोग बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में इस कारोबार में पूंजी फंसा चुके लोग अब रिकवरी को लेकर काफी चिंतित हैं। दुकानदारों को उम्मीद थी कि मकर संक्रांति पर्व को लेकर तिलकुट का बाजार
काफी अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनकी न तो केवल उम्मीदों पर पानी फिर गया बल्कि उनके लिए लागत मूल्य निकाल पाना भी अब परेशानी का सबब बन गया है। दुकानदारों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि मुख्य पर्व बीत जाने के बाद भी बिक्री की जितनी उम्मीद थी उतनी हो नहीं पाई। अब ऐसे में उनके हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इस कोरोना काल में हम लोग तिलकुट व्यवसायी जितने हैं 2 महीना पहले से काम लगता है और पूरा बिजनेस जो है कि मकर संक्रांति के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अस ये कोरोना सा आ गया कि कोरोना आके 2 महीने का हम लोग का मेहनत जो है कि सब विफल हो गया और मेला के नाम पर कुछ नहीं है। मेला के नाम पर बस खाली बस केवल रोड है और बस केवल दुकानदार हैं और पूरा बिजनेस जो है कि 2022 में चौपट हो गया। पूंजी यही लगा है 3 लाख 4 लाख रुपया लगाया गया है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो है कि 1 लाख का सेलिंग है और बाकी सब माल फंसा हुआ है। शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण बैंक में रखे लाखों रुपए के उपकरण और दस्तावेज जलकर पूरी तरह से राख हो गए। जानकारी के मुताबिक यह आग रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर बैंक कर्मियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक ने बताया कि आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि कैश को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिससे जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बैंक में रखे कंप्यूटर और कागजात पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल बैंक के तमाम कर्मियों के द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पूरा भयंकर आग हम लोग आया तो छोटी गाड़ी से आया, तो फिर छोटी गाड़ी से कंट्रोल नहीं हुआ तो बड़ी गाड़ी को मंगाया, फिर बड़ी गाड़ी से कंट्रोल नहीं तो डुमराव सिटी का अनुमंडल से गाड़ी मंगाया गया। वहाँ से आने के बाद बड़ी मकसद के बाद आग हम लोग काबू पा लिए। कंप्यूटर्स ये सारा, चूँकि हीट इतना था, इस क्षेत्र में आग नहीं था हॉल एरिया में, लेकिन हीट इतना था, धुआं इतना था कि वो सब गल जाता है, वो सब उपयोग में नहीं रह गया है। और ये इसमें कोई डाटा सब सुरक्षित है, चूँकि हमारा बैकअप ऑफिस पे इस पर डाटा सब सिक्योर रहता है, इसलिए डाटा की कोई चिंता नहीं है। प्रारंभिक में जो हार्डवेयर है, यूपीएस है, ये सारा सब जल चुका है। हाई स्पीड नोट सॉर्टिंग मशीन ये सब जल चुका है। हम लोग अभी पूरी टीम, मेरी कंट्रोलर्स से बात हो रही है, वो लोग पूरा सहयोग देके वो पूरी टीम रवाना होगी और जल्दी से जल्दी हम लोग शाखा को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है कहाँ से शुरुआत हुई होगी आज की? ऐसा ना मुश्किल है। प्रारंभिक पता चला कि एक चिंगारी सी लगी थी और वो धीरे धीरे फैलते चली गई। लगभग 1.5 महीने पहले अचानक लापता हो गया डुमरांव का युवक सही सलामत घर पहुंच गया है, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने डुमरांव थाने में इसकी तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई थी। अब युवक के सही सलामत घर आने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। जानकारी के मुताबिक डुमरांव के शहीद मल निवासी सत्यनारायण प्रसाद का 26 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार शहर के एक मिठाई दुकान में मजदूरी का काम करता था। वहीं से कुछ लोग उसे अपने साथ जबरन काम कराने के लिए लेकर चले गए। बाद में पता चला कि युवक रोहतास के दावत थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक किसान के यहां काम कर रहा है। पुलिस के द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद उसे सही सलामत घर तक पहुंचा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह अपहरण का मामला नहीं था, बल्कि काम कराने के उद्देश्य से उसे किसान अपने साथ ले गया था। पूछताछ के बाद उसने परिजनों को उसे लौटा दिया है। हालांकि युवक का आरोप है कि उसे उसके मर्जी के खिलाफ जबरन शख्स के द्वारा ले जाया गया था, जिसका वह नाम भी बता रहा है। लेके हम बैठल सन हमारा के बरियारी, हम जात ना रहे, लेकिन जात सन के फिर भी हम पूछते हैं माई बाबू ले भेंट करा तो ओकरा बाद तहा मन तहा हम काम कर ये ना बतैल सन। हाँ के हे ठाई ले जाते ई संजय रहन, आई दुआ और रहन, बॉडीगार्ड रहे, माने 3 आदमी के रहन। हाँ, एगो ड्राइवर, 4 आदमी रह सन। ले जाके कहाँ रखलन लो? अपन घर है। कहाँ पे? राम सकरी। और अब बात कर लेते हैं जिले में कोरोना अपडेट की। तो जिले में कोरोना का संक्रमण दिनों पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में लगातार दूसरे दिन 65 नए संक्रमित पाए गए हैं। इनमें बक्सर और डुमरांव के ही ज्यादातर पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व तक जिले में पॉजिटिव होने वालों की कुल संख्या 276 थी, जो 24 घंटे में बढ़कर 341 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 17 और मरीजों के रिकवर होने के बाद अब कुल 17 संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। शुक्रवार को जारी दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक
तारीख 1 जनवरी से 14 जनवरी तक कुल 1,56,368 सैंपल की कोरोना टेस्ट की गई, जिसमें 341 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 17 संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद अब एक्टिव केस की संख्या 307 रह गई है। हालांकि अभी भी संक्रमण के तेजी से फैलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लिहाजा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य समिति के द्वारा लगातार लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है।